नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 7 नवंबर को संपूर्ण भारत में मौसम कितना बदल सकता है, आइए जानते हैं। वैसे इस समय अगर देखें सैटेलाइट तस्वीर को तो उत्तर भारत के कई इलाकों पर काफ़ी बादल दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो ये बादल हैं। इसके साथ साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मौसमी सिस्टम यहाँ पर अरब सागर पर एक सर्कुलेशन है और यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीपों के दक्षिणी भागों पर एक सर्कुलेशन है। इन दोनों के बीच एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और अनुमान यह है कि यही सर्कुलेशन आगे चलकर अगले 48 घंटों के भीतर अनुमान यह है कि ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएंगे और लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो मूवमेंट जैसे ही होगा, जाहिर है साउथ पेनिनसुलर रीजन एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इस समय गुजरात और राजस्थान के ऊपर भी बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये हाई क्लाउड हैं और इन बादलों से बारिश की उम्मीदें ना के बराबर हैं, लेकिन एक के बाद एक डब्ल्यूडी के आने का सिलसिला बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में आज भी बारिश और बर्फबारी हो रही है और कल भी होने की संभावना है। तो आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं 7 नवंबर को। जो सिस्टम अभी बने हुए हैं उनके प्रभाव से उत्तर भारत के क्षेत्रों में आज कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में। और कल की स्थिति आप देखें तो कल भी क्लाउडिंग इसी तरह की बनी रह सकती है, कल यानी 7 नवंबर को। और अनुमान यह है कि इसी क्लाउडिंग के चलते, इन्हीं बादलों के चलते अनुमान यही है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और आसपास के इलाकों के साथ साथ जम्मू, कटरा और उधमपुर का जो ये दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। स्नोफॉल के चांसेस हायर रीचेस पर रहेंगे, हिली यानी घाटी क्षेत्र में रहेंगे, बाकी जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। थोड़ा चैलेंजिंग वेदर कंडीशन हो सकती है और इस दौरान एयर ट्रैफिक निश्चित रूप से काफ़ी प्रभावित होता है जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा था कि दुर्घटना हुई थी, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था उत्तराखंड में वायुसेना का। तो यहाँ पर निश्चित रूप से इन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। जब भी कोई फ्लाइट होती है, उड़ान होती है, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहेगा, विजिबिलिटी काफ़ी कम रहेगी। और लद्दाख में भी कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। प्लेन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पंजाब, क्योंकि ये दोनों सिस्टम जो सर्कुलेशन है वो अब हरियाणा के ऊपर पहुँचा है और ये मूवमेंट इनका जो है वो पूरब की तरफ है, तो डब्ल्यूडी भी आगे निकल रहा है, सर्कुलेशन भी आगे निकल रहा है, तो थोड़ा क्लाउडिंग और वेदर में जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी मेरा अनुमान यह है कि चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में, राजस्थान में और यहाँ पर अमृतसर, तरन तारन, फजिल्का और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। प्रोबेबिलिटी, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 50-60% की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हरियाणा में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं, करनाल से लेकर हिसार, रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद के बीच में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर पर भी बादल छाने की संभावना है, बारिश होने के आसार यहाँ पर नहीं है। और हवाओं की अगर हम बात करें तो अभी भी हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से नहीं चलेंगी, तो एयर पोल्यूशन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ से डिस्पेंस नहीं होगा, कंडेंसेशन रहेगा और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब एयर क्वालिटी अभी भी रिपोर्ट की जाएगी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियाँ रहेंगी, क्लियर और ड्राई वेदर और धुंध थोड़ा सा रहेगी, धूप बहुत ब्राइट नहीं होगी पश्चिम से लेकर पूरब तक तमाम जगहों पर। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बर्फबारी और बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेगी, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री और यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन भागों में। और इंटेंसिटी अगर हम देखें तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, मॉडल बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि कुछ तो संभावना यहाँ पर बन रही है क्योंकि सिस्टम मूव कर रहे हैं पूरब की तरफ, तो यहाँ कुछ इलाकों में इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। थोड़ा बहुत बादल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ये जो पश्चिमी हिस्से हैं, मुजफ्फरनगर और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, आसपास के इलाके, बागपत, शामली, इन भागों में कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश नहीं होगी। और पूरे उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने बताया, हवा में थोड़ी नमी होने की वजह से धुंध जैसी स्थिति रहेगी, धूप बहुत ब्राइट नहीं रहेगी, लगेगा कि कुछ बादल छाए हुए हैं लेकिन बादल नहीं होंगे, दरअसल वो मॉइस्चर रहेगा जो जिसकी वजह से माफ़ कीजिएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर धुंध रहे। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, साथ ही साथ गुजरात का पूर्वी हिस्सा, सौराष्ट्र और कच्छ, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन आज भी जैसा कि आपने देखा कि बादल यहाँ पर आ रहे थे, तो ऐसे ही बादल आपको कल भी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं थोड़े बहुत बादल। और इन बादलों से बारिश की उम्मीदें ना तो गुजरात में रहेंगी, चाहे वो सौराष्ट्र हो या कच्छ, और ना ही पूर्वी क्षेत्रों में होंगी। मध्य प्रदेश में भी कहीं पर बारिश की उम्मीदें नहीं है और यही कंडीशन महाराष्ट्र में रहेगी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी रहेगी। और यहाँ पर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अभी मैक्सिमम और मिनिमम पूरे एंटायर जो मध्य भारत का रेंज है, इन भागों में सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। वजह यह है कि उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं अभी नहीं चल रही हैं और ये स्थितियां अभी जारी रहेंगी। इधर गोवा में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं, हल्की फुल्की वर्षा भी हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक में भी लाइट रेन के चांसेस रहेंगे।
साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगर आप देखें तो पूर्वी तमिलनाडु का जो हिस्सा है, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जारी रह सकती है। इंटीरियर तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश इन भागों में बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें फिलहाल नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि क्लियर वेदर रहेगा। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल ज़रूर आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में तमाम जगहों पर बने रहेंगे। केरल और साउथ कोस्टल कर्नाटक, साउथ इंटीरियर कर्नाटक के कुछ भागों में, मैसूरू, हसन और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इधर पूरब की तरफ देखें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर और क्लियर स्काई लगातार जारी रहेगा। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। इस बीच एक लो प्रेशर सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया, डेवलप हो रहा है बंगाल की खाड़ी में, और उत्तर भारत में भी एक के बाद एक WD आ रहे हैं। तो आने वाले समय में देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं ज़रूर हैं, लेकिन बहुत अच्छी बारिश के लिए अभी फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। और उत्तर भारत में भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बारिश आए तो पोल्यूशन यहाँ पर साफ़ हो जाए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।